दलित होना गुनाह है इस जमाने में। लगी है कई हस्तियां इनको मिटाने में, लेकिन इनको कभी नहीं मिटा सकोगे जनाब, ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि जब हजारों वर्षों से इनको गुलाम बनाया गया, हजारों वर्षों से हर हक अधिकारों से वंचित रखा गया, शिक्षा, संपत्ति व व्यापार से दूर रखा गया, यहाँ तक कि गंदा पानी पीने पर बेबस किया गया, गला सड़ा मांस खाने पर मजबूर किया गया। जब इनका कोई कुछ नहीं मिटा सका तो आज क्या खाक मिटाओगे, यह आपकी गलत फहमी है। दलित वह कि जिसके डीएनए में शराफत व ईमानदारी है। दलित वह जो कि हजारों वर्षों से अपने हक अधिकारों से वंचित रहा। दलित वह जो कि अपनी ताकत को नहीं पहचानता। दलित वह जो कि आज भी ठीक प्रकार से शिक्षित नहीं हो सका। दलित वह जो कि आज भी ठीक प्रकार से संगठित नहीं हो सका। दलित वह जो कि आज भी ठीक प्रकार से संघर्षशील नहीं हो सका। दलित वह जो कि आज भी उसी गली सड़ी व्यवस्था में रहना चाहता है। दलित वह जो कि आज भी अपने दुश्मन व दोस्त को नहीं पहचान सका। दलित वह जो कि आज भी उसी सड़ी गली हिंदूवादी वर्ण व्यवस्था में अपने आप को खुशहाल देखना चाहता है। दलित वह जो कि आज भी बुद्ध के धम्म से ठीक प्रकार से नहीं जुड़ सका। इसलिए दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। इसलिए दलितों से ही जुड़ी हुई सबसे ज्यादा खबरें सामने आती हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। दलितों को लेकर, दलितों को उत्पीड़न को लेकर आए दिन बड़ी बड़ी खबरें सामने आती हैं। इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप इंटरनेट सर्च करोगे और दलित की पिटाई, दलित का रेप, इस तरीके से यदि सर्च करोगे तो आपको हजारों खबरें सामने आ जाएगी। कर्नाटक से एक चौंकाने वाला बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें यादगीर जिले के एक गांव में सवर्णों ने, यानी कि तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने दलितों का बहिष्कार कर डाला। इसके बाद मंदिरों व दुकानों में उनके जाने पर रोक लगा दी गई है। इसकी वजह क्या है वह हम आपको बता दें कि दलित परिवार ने एक सवर्ण युवक पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में उसके परिवार द्वारा समझौता न करने और युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने से नाराज गांव के सवर्ण, यानी तथाकथित ऊंची जाति के लोग, उनके नेताओं ने पूरे गांव के दलितों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी कि किराने का सामान समेत अन्य सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी है। बता दें कि जिले के हुणसगी तालुक के बप्पारगा गांव के दलित परिवारों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि गांव में दलितों को किराने का सामान और नाई भी किसी दलित के बाल नहीं काट रहा। यहाँ तक कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं न बेचने का फरमान जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि नमक खरीदने के लिए एक किराने की दुकान पर गई एक दलित महिला और स्कूली बच्चों के पेन खरीदने गए एक दलित युवक को दुकानदार ने बहिष्कार की बात बताई। इस तरह के बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जिसमें दुकानदार ने असहायता व्यक्त करते हुए कहा कि गांव के मुखिया ने उन्हें किसी भी तरह का सामान न देने की सख्त हिदायत दी है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पेन पेंसिल देने की गुहार लगाने पर भी दुकानदार ने इनकार कर दिया और कहा कि पेन पेंसिल ही नहीं, तुम्हें, यानी तुम दलितों को कुछ भी नहीं देना है। इस सामाजिक क्रूरता से बप्पारगा गांव के मुट्ठी भर दलित, यानी कि दलितों की संख्या बहुत कम है, वह परिवार दहशत में है। हम आपको पूरा मामला बता दें कि गांव की एक 15 वर्षीय लड़की, जिसको शादी का झांसा देकर एक श्रवणी युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लड़की के 5 महीने की गर्भवती होने पर उसने शादी से इनकार कर दिया। इस संबंध में 1 महीने पहले लड़की की मां ने नारायणपुर पुलिस थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि इस मामले में अपने सामने समझौता करने के बजाय सीधे थाने जाकर शिकायत दर्ज करने से नाराज श्रवण नेताओं ने अब यह सामाजिक बहिष्कार किया है। यह है सरासर जातिवाद। यानी कि यदि आपकी बात मानी जाए, यदि आपसे समझौता किया जाए तो आप सहमत हो जाएंगे। यदि अपनी मनमानी की जाए, यदि अपने अपमान का बदला लिया जाए तो आप सहमत नहीं होंगे। तो आप इस तरह का तुगलकी फरमान सुनाओगे, यानी कि वहां पर जो दलित रहते हैं, जो कम संख्या में दलितों की आबादी है, उन दलितों का बहिष्कार करोगे। इसे ही जातिवाद कहते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सदियों से होता रहा है। लेकिन जिस दिन इन दलितों को अपने हक अधिकारों का पता चल गया, जिस दिन इन दलितों को अपनी ताकत का एहसास हो गया, उस दिन एक बड़ा बदलाव होगा। और ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि आज यह देश संविधान से चलता है।
ना कि मनुस्मृति से। लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन यह सब समझदार हो जाएंगे, जिस दिन यह इस मानसिक गुलामी से बाहर निकल जाएंगे, जिस दिन इस ऊंच नीच की भावना रखने वाले, गली सड़ी व्यवस्था वाले हिंदू धर्म की व्यवस्था से बाहर निकल जाएंगे, तो उस दिन ही एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में इन मनुवादियों के खिलाफ 2 शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। जय भीम, धन्यवाद।